मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जेके सर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को भी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस राइटर को किसके लिए फादर कहा जाता है या उसे और किस नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम आप सभी लोगों को आज इस वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत एक कोटेशन के साथ करते हैं। तो चलिए कोटेशन देखते हैं और उसके बाद हम वीडियो के बारे में देखते हैं कि क्या है इसमें। तो कोटेशन है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो साथियों, भाग के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, भाग के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या फर्स्ट नेशनल पोएट किसको कहा जाता है? तो वो जेफरी चौसर को कहा जाता है। अब फादर ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन और नोवेल किसको कहा जाता है? तो उसको सर वाल्टर स्कॉट को कहा जाता है। सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड पोएट्स पोएट, यानी पोएट्स पोएट किसको कहा जाता है? एडमुंड स्पेंसर को कहा जाता है। और किसने कहा है? तो यह चार्ल्स लैम्ब ने कहा है। और सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री ये भी एडमुंड स्पेंसर को कहा जाता है। तो साथियों, सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड पोएट्स पोएट किसको कहा जाता है? एडमुंड स्पेंसर को। अब हम देखते हैं आगे और किसको क्या कहा जाता है। तो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे ये चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। एसे ऑफ इलिया ये भी चार्ल्स लैम्ब का वर्क है। फादर ऑफ एपिक पोएट्री या ब्लाइंड पोएट किसको कहा जाता है? ये होमर को कहा जाता है। फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी किसको कहा जाता है? तो थॉमस किट को कहा जाता है। फादर ऑफ गोथिक नोवेल किसको कहा जाता है? तो ये होरास वालपोल को कहा जाता है। अब देखते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग किसको कहा जाता है या फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री किसको कहा जाता है। यानी दोनों चीज़, फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग और फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, ये वनरेबल बेड को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी क्रिस्टोफर मार्लो को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा किसको कहा जाता है? या बार्ड ऑफ एवेन या द बार्ड या स्वीट स्वान ऑफ एवेन किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। अब आगे देखते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लैंडले मुरे को। लैंडले मुरे को फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। अब एपिक पोएट
या मास्टर ऑफ द ग्रैंड स्टाइल, या पोएट ऑफ द डेविल्स पार्टी, या ग्रेट मास्टर ऑफ वर्स, या द ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड। यानी ये पांचों चीज़ किसको कहा जाता है? ये जॉन मिल्टन को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं मॉक हीरोइक पोएट। मॉक हीरोइक पोएट किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर पोप को कहा जाता है। और फादर ऑफ रोमांटिसिज्म किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ रोमांटिसिज्म वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, यानी दोनों को कहा जाता है। तो चलिए और देखते हैं क्या है। और है वर्शिपर ऑफ नेचर किसको कहा जाता है, या नेचर पोएट किसको कहा जाता है, या लेक पोएट किसको कहा जाता है? तो ये तीनों चीज़ वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। अब आगे पोएट ऑफ सुपरनेचुरलिज्म या ओपियम ईटर किसको कहा जाता है? तो ये एस.टी. कॉलरिज को कहा जाता है। अब आगे रिबल पोएट। रिबेल पोएट किसको कहा जाता है? तो वो लॉर्ड बायरन को कहा जाता है। अब आगे रिवोल्यूशनरी पोएट, आगे देखते हैं रिवोल्यूशनरी पोएट या पोएट ऑफ होप एंड रीजनरेशन, ये किसको कहा जाता है? तो ये पी.बी. शैली को कहा जाता है। अब पोएट ऑफ ब्यूटी या कैमलियन पोएट किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉन कीट्स को। जॉन कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी या कैमलियन पोएट कहा जाता है। अब मास्टिक पोएट या विजनरी पोएट किसको कहा जाता है? तो विलियम ब्लेक को मास्टिक पोएट या विजनरी पोएट कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे है नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है, या द प्लाउमैन पोएट किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रॉबर्ट बर्न्स को। नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड या द प्लाउमैन पोएट रॉबर्ट बर्न्स को कहा जाता है। अब फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी किसको कहा जाता है? तो एडगर एलन पो को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी। अब आगे रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन इरा, ये किसको कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन इरा, तो ये कहा जाता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। और इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी, इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉन गुटेनबर्ग को। अब आगे इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, ये कहा जाता है विलियम कैक्सटन को। और कब ये होता है? ये होता है 1476 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इंग्लैंड में, जिसको इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड विलियम कैक्सटन को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे है मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका। मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आर्थर मिलर को। अब फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नज़ीम इस्किल को। नज़ीम इस्किल को फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। अब आगे देखते हैं फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर एंड अमेरिकन नोवेल। फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर एंड अमेरिकन नोवेल किसको कहा जाता है? तो ये मार्क ट्वेन को कहा जाता है, मार्क ट्वेन को कहा जाता है। अब इंट्रोड्यूसर ऑफ फ्री वर्स
या फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री। इंट्रोड्यूसर ऑफ रिवर्स या फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री, ये दोनों चीज़ किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वाल्ट विटमैन को। यानी ये तीनों चीज़ वाल्ट विटमैन को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर या फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी इन 1755 या मेटाफिजिकल वर्ड क्वाइंड बाई। यानी ये तीनों चीज़ किसको कहा जाता है? तो ये सैमुअल जॉनसन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर, फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी इन 1755, मेटाफिजिकल वर्ड क्वाइंड बाई, ये सैमुअल जॉनसन को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। इंट्रोड्यूसर ऑफ ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, ये किसको कहा जाता है? तो ब्लैंक वर्स का इंट्रोड्यूसर इंग्लिश लिटरेचर में किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सरे को कहा जाता है। अब फादर ऑफ प्री रेफलाइट मूवमेंट, ये किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ प्री रेफलाइट मूवमेंट ये कहा जाता है डीजे रोसेट्टी को फादर ऑफ प्री रेफलाइट मूवमेंट कहा जाता है। अब लास्ट क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक किसे कहा जाता है? जेम्स जॉयस या फिर वर्जीनिया उल्फ को भी जाना जाता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा कि किस पोएट को किस नाम से जाना जाता है और उसे किस लिए फादर किस चीज़ के लिए फादर कहा जाता है। तो चलिए साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और साथियों, मैं इसी तरह के क्वेश्चन आगे लाता रहूँगा और आपको लिटरेचर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिस नहीं होने दूँगा जो कि परीक्षा में आए और आप ना कर पाएँ, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन मेरे पास लगभग 10,000 क्वेश्चन होंगे जो कि मैंने लिख रखा है। और आगे मैं आपको इसी तरह प्रत्येक वीडियो में देता रहूँगा और उसको बीच बीच में डिस्क्राइब भी करूँगा। आगे अब मैं इस चैनल पर ग्रामर भी पढ़ाऊँगा ताकि आप सभी लोगों को समझ में ग्रामर भी आए और लिटरेचर भी आए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन साथियों, इसके लिए आप सभी लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सफलता प्राप्त करनी है तो बिना मेहनत के आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी पढ़ाई ये 3 महीने में कर डालिए ताकि आप सफल हो जाएं। साथियों, जो हार कर भी मेहनत करता है उससे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा मानना है कि जो हार कर भी मेहनत करता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए साथियों, आप सभी लोग मेहनत करते रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच।